नाजरीन, प्रोग्राम दोबारा खुश आमदीद कहेंगे आपको। अभी हम बात करेंगे PSL 10 के बारे के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी की थी पहले कि PSL 10 की ड्राफ्टिंग ग्वादर में होगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक अहम मीटिंग हुई है और उसके अंदर ये डिसाइड होने वाला है कि PSL 10 की ड्राफ्टिंग अब ग्वादर में नहीं, लाहौर में होगी। शानजे, किस तरह आप देख रही हैं इस स्टेप को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, कि पहले उन्होंने कहा है कि ग्वादर में ड्राफ्टिंग होगी, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं सामने उसमें यह बताया जा रहा है कि हो सकता है, जो कभी इम्कान आता है कि लाहौर के अंदर ड्राफ्टिंग हो जाएगी। तो हम इंटरनेशनल मीडिया को और हमसाय मुल्क भारत को क्या मैसेज दे रहे हैं कि बलोचिस्तान ग्वादर सिक्योर नहीं है क्या? देखिए, मैं आपकी इस बात से मुतफिक नहीं हूँ, इत्तेफाक नहीं करती। लाहौर देख लें एक ऐसी जगह पे या फिर एक ऐसा शहर है वहाँ पे हर इंसान आराम से आ सकते हैं, मुश्किल भी नहीं पेश आती है। इनके प्लेयर्स हैं या फिर मैनेजमेंट के लोग हैं, सहाफी हैं। अब गवादर कह लें बिल्कुल एक हट के है, और ऐसी बात नहीं है कि सिक्योर या फिर सेफ नहीं है, वो तो है, डेफिनेटली है, क्योंकि वहां पे पाकिस्तानी अवाम रहती है, लोग रहते हैं, लोग जी आते जी। जाते भी हैं। लेकिन मुझे लगता है जहाँ पे एक हर इंसान के लिए आना आसान है, आप उस जगह का कह दें कि वो जगह रख लें आप। तो अगर मुझे भी जाना पड़ता है ड्राफ्टिंग पे तो मैं गवादर कैसे जाऊंगी? तो मुझे शायद ये अगर लाहौर शिफ्ट करें तो एक अच्छा कह लें फैसला है। बिल्कुल शाहनजा, आपने सही कहा है कि मुझे ग्वादर जाना पड़ेगा तो कैसे जाएंगे, आप अपने चैनल की तरफ से जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले जो स्टेटमेंट जारी की थी, फिर वो क्यों जारी की उन्होंने कि ग्वादर में ड्राफ्टिंग होगी, फिर यूटर्न क्यों लिए जा रहे हैं? इससे पहले भी काफी ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूटर्न लिया और मोहसिन नकवी साहब तो इस वजह से काफी मशहूर हो गए यूटर्न लेने की वजह से। पहले वो फैसला कुछ और करते हैं, कुछ देर बाद उनको याद आती है, या उनकी जो नीचे टीम है जिसके अंदर सारे ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, उनको याद आता है हमसे गलती हो गई, दोबारा फिर यूटर्न ले लेते हैं। तो इसके ऊपर भी यूटर्न क्यों लिया जा रहा है? पहले नहीं उनको पता था ग्वादर में ना करवाए, हम लाहौर में करवा ले? देखिए, यू टर्न लेना मुझे लगता है कभी कभार अच्छा होता है। अगर आपको लगता है अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो आप यू टर्न ले लें, तो इसमें कुछ गलतियां होता है। शायद आप गवादर जाना आप चाह रहे थे, लेकिन अब लाहौर में हो गया, तो आप कह रहे हैं कि अब मैं गवादर कैसे जाऊंगा? चलिए की बात है, मुझे लगता है आप इतने बड़हम है। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं था। शान से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पेशावर जलमी जी की भी जी। टीम है, लाहौर कलंदर की भी टीम है, मुल्तान की भी टीम है, क्वेटा की भी टीम है PSL के अंदर, लेकिन क्वेटा के अंदर मैचेस नहीं हो रहे, पेशावर के अंदर मैचेस नहीं हो रहे। पेशावर में स्टेडियम ही आपको पता है कि बन रहा, तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। तो पेशावर का भी हक है, क्वेटा का भी हक है, वो भी अपने आबाई इलाके के अंदर मैचेस खेलें और उनकी भी ऑडियंस उनको आगे सपोर्ट करे, जिस तरह लाहौर में लाहौरी सपोर्ट करते हैं, कराची में कराची वाले सपोर्ट करते हैं, इस्लामाबाद में इस्लामाबाद वाले सपोर्ट करते हैं। तो पेशावर और क्वेटा का भी हक है ना, वहां भी मैचेस होने चाहिए। इस दफा आपको लग रहा है कि पेशावर के अंदर PSL के कुछ मैचेस होंगे या नहीं? बिल्कुल, इस बात से ये मैं तो खुद काफी टाइम से बात कर भी रही थी कि पेशावर में, क्योंकि लास्ट से जब पाकिस्तान सुपर लीग का जो सीजन 9 था वो हुआ भी, तो उससे टाइम ये बातें चल रही थी। जवेद अफरीदी जो के पेशावर जल्मी के जी जी। कह लें कि ऑनर भी हैं, उन्होंने ये बात की थी कि पेशावर में हम आने वाले टाइम में मैचेस करवाएंगे। और आपको पता है कि पेशावर जल्मी की कितने फैन फॉलोइंग है, और वहाँ के इवन के जो लोग हैं, जो नेटिव है, वो भी चाहते हैं कि वहाँ पे स्टेडियम अगर है तो आप प्रॉपर उसको बनाएं और आप वहाँ पे मैचेस करवाएं। और किसी तरह सिक्योरिटी का इशू है, फिर कोई भी अगर मसले मसाइल हैं तो आप उनको हल करें टाइम से पहले, पाकिस्तान सुपर लीग 10th एडिशन से पहले। लेकिन अभी तक ये चीजें नहीं हुई, और अभी भी काफी इम्कानात है कि पेशावर में और क्वेटा में मैचेस नहीं होंगे। लेकिन मोहसिन नकवी जब आए थे शुरू में तो उन्होंने बात की थी कि मैं क्वेटा में मैचेस भी करवाऊंगा, पेशावर मैचेस भी करवाऊंगा। लेकिन अब तक ये कह लें कि चीज अमल होती हुई नजर नहीं आ रही। और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने बात की कि बाकी शहरों के लोग जाते हैं अपने टीम्स को सपोर्ट करने, तो पेशावर की इस चीज में तो कोई कह लें कि शक व शुबा नहीं है। लाहौर में भी फैंस है, हर जगह पे फैन है। हर शहर में आप कह लें कि पेशावर जल्मी के फैंस हैं बाबर आजम की वजह से, या फिर पठान कह लें कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा भी हैं जी जी। पठान कम्युनिटी। तो मुझे लगता है अगर आप पेशावर में ही जब मैचेस करवाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि इतना क्राउड आपको कहाँ से नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पे क्रिकेट का कह लें बहुत ज्यादा क्रेज है। और पाकिस्तान टीम में आप देख लें या फिर पास में आप देख लें तो बहुत ज्यादा पेशावर वाली साइड से लोग आए भी हैं, प्लेयर्स भी आए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अब मैचेस होने चाहिए उन स्टेडियम से भी, बनिस्बत के आप सिर्फ इन्हीं स्टेडियम जो बने बनाई आपको चीज मिली है तो आप उसे बार बार मैचेस करवा रहे हैं, फिर वहां पे आपको सिक्योरिटी ज्यादा देखनी पड़ेगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो आप शायद अपने कहने की जिम्मेदारी बढ़ाने की बजाय आप कहने के चलें जहाँ पे काम पहले हो रहे हैं आप वहां पे होने दें। तो अच्छा आई शान से, थिंक उन स्टेडियम्स को भी मौका मिलना चाहिए। आपको नहीं लगता कि PSL का फाइनल हमेशा हम लाहौर या कराची में ही करवाते हैं? इस दफ़ा हम पिंडी, मुल्तान या किसी और स्टेडियम के अंदर भी सोचें, खास तौर पे मुल्तान में। या आपको पता है कि फैसलाबाद के अंदर भी हमने चैंपियंस का वनडे कप करवाया, तो वहाँ पे वनडे
मैचेस के अंदर ऑडियंस पूरी थी और जैम पैक स्टेडियम था, तो फैसलाबाद का भी हक है, वहां भी मैचेस होने चाहिए। और फाइनल खास तौर पे मैं जो इस सवाल में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, फाइनल लाहौर कराची में नहीं होना चाहिए, फाइनल मुल्तान में या किसी और सिटी में होना चाहिए, जिस तरह पिंडी में या फैसलाबाद में। आपको लगता है कि किसी और शहर में फाइनल होना चाहिए? देखिए, मैं तो लाहौर की रहने वाली हूँ, तो मैं तो यही चाहूंगी कि फाइनल जो है लाहौर में। अगर वैसे क्रिकेट का सोचें तो मुझे लगता है शायद बाकी शहरों में, बाकी स्टेडियम्स में भी होना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। वहां के लोग भी आके देखें फाइनल मैच का एक अलग से कह लें चार्म होता है, क्रेज होता है। और वहां के लोग भी चाहते हैं कि जब फाइनल मैच हो तो हम जाके देखेंगे वहां पे जितना कह लें स्टार्ट में जो फायरवर्क्स होते हैं, जिस तरह की सेलिब्रेशन होती है, जी और जी। मैच जीतने के बाद भी जितना कह लें कि आप एक आप वो मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का ये वाला एडिशन है, फिर इसका फाइनल मैच है, तो एक अलग ही कहने की क्रेज होता है। अगर आप क्रिकेट फैन है तो फिर वो तो आप चाहेंगे कि आपके शहर में या फिर आपके स्टेडियम में फाइनल मैच हो और आप देखें और आप उससे लुत्फ भी उठाएं। लेकिन जहां तक बात है फैसलाबाद में वनडे मैचेस अभी हुए, वनडे कप के, तो वहां पे देखा भी गया किस तरह से क्राउड आया और लोगों ने इस तरह आके मैच देखे जैसे शायद कोई चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस थे। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अगर बाकी शहरों के लोग भी चाहते हैं कि उनकी जगह पे हो मैचेस और वो उस चीज को एंजॉय करें, तो आई थिंक मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं तो लाहौर की हूँ, मैं तो चाहूंगी हमेशा कि लाहौर में फाइनल हो। बिल्कुल, आपका जो है ना ताल्लुक वो लाहौर से है, तो आप कोशिश करेंगे कि लाहौर के अंदर ही फाइनल हो। अच्छा शानजे, PSL 10 के बाद ये भी खबरें जो मीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं कि 2 टीमें एक्सटेंड की जाएंगी। क्या पाकिस्तान डोमेस्टिक के अंदर उस तरह का टैलेंट मौजूद है कि आप टीमें 8 कर दें और आपके पास ऐसे खिलाड़ी जो आपकी मतलब कि नज़र आए कि टैलेंट है इतना कि आप 2 टीम में एडजस्ट हो सकें, जो हमें 6 टीम्स में नज़र नहीं आ रहा उस तरह का टैलेंट? देखिए, टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। अगर आप डोमेस्टिक में देख रहे हैं या फिर आप पाकिस्तान टीम में देख रहे हैं, इवन कि जब पाकिस्तान सुपर लीग होती है उसमें भी बाकी ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो कि टैलेंट की बेस पे आते हैं टीम में, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, वो बाहर बैठे रहते हैं पूरा पूरा टूर्नामेंट। तो मुझे लगता है अगर आप 5 टीमें अच्छा भी शान से, मजीद आपने बढ़ा दें। टैलेंट की बात की तो मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। टैलेंट होता तो 2024 वर्ल्ड कप में इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के हम जो है ना पाँव में बैठ जाते कि आप हमारी तरफ से वर्ल्ड कप खेलते, और अभी सीरीज के अंदर हम मोहम्मद अब्बास का ही कम बैक होता, किसी यंगस्टर का क्यों नहीं कम बैक होता? हमारे पास टैलेंट होता तो फिर यंगस्टर क्यों नहीं आ रहे आगे? देखिए, अगर आप डोमेस्टिक देख रहे हैं तो उसमें बहुत से प्लेयर्स हैं, बहुत ही प्लेयर्स है जिनको मौका नहीं मिलता। तब देखिए तैयब ताहिर को मौका मिला है इतने टाइम के बाद। अगर आप जी उनकी जी। एज देख रहे हैं 29-30 के है, तो उनको क्यों नहीं पहले मौका मिला था? अभी भी तो उन्होंने आगे परफॉर्म किया पाकिस्तान टीम के लिए। हालांकि जी जी। कामरान गुलाम आप देख रहे हैं इतना टाइम डोमेस्टिक में खेले हैं। यही बात है, आपने जिस तरह बात की इमाद और आमिर को, आपने आमिर को मौका दिया, तो अगर आप इन्हीं प्लेयर्स के पास बार बार जाएंगे तो प्लेयर्स परफॉर्म करके नहीं देंगे। आप न्यू प्लेयर्स को चांस देना ही नहीं चाहते। अगर आप अभी देखें रमीज हैं, बहुत से प्लेयर्स हैं, अगर आप निकाल लें लिस्ट, एक बहुत कह लें लंबी फहरिस्त आपको मिल जाएगी, जी जी। लेकिन आप उनको मौका देते ही नहीं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में 5 टीमें भी मजीद बढ़ा लेना तो आपको उसमें भी प्लेयर्स नजर आएंगे और टैलेंटेड प्लेयर्स होंगे। तो इस बात से तो कह लें कि आप इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, इवन डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा है। आपको बहुत से प्लेयर्स बैठे हुए हैं जिनका इतने कह लें प्लेयर्स का करियर जाया हुआ है और बाहर चले गए। आप सलामुद्दीन को देख लें, कहाँ गए हैं वो? तो आप अपने टैलेंटेड प्लेयर्स को मौका नहीं देते ना, आप वापस इमाद, आमिर या फिर ऐसे प्लेयर्स के पास जाते हैं जो कि परफॉर्म ही नहीं करते। अब शहीन शाह अफरीदी देख लें, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, जी ठीक जी। है, उन्होंने बहुत परफॉर्म किया माजी में, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मतलब सारे नहीं, 1-2 गिन के कह लें मैचेस जितवाए होंगे। लेकिन आप बार बार उसी प्लेयर को मौका दे रहे हैं जो अनफिट है, जो इंजर्ड है, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। मतलब 3-4 सालों से आप मजीद प्लेयर्स का एडिशन करते ही नहीं और बाद में आप कहते हैं आपके पास टैलेंट नहीं है। तो आई थिंक अगर 5-6 टीमें भी पाकिस्तान सुपर लीग में मजीद आ जाए तो तब भी आपको प्लेयर्स टैलेंटेड नजर शाम आएंगे। से आपने डोमेस्टिक की बात की, मैं डोमेस्टिक के ऊपर ही आ रहा हूँ। डोमेस्टिक जो कैदम ट्रॉफी जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है पाकिस्तान का, उसका फाइनल मैच हो रहा है पेशावर वर्सेस सियालकोट के दरमियान। जो अभी लिस्ट सामने आई है जिसके अंदर टॉप बॉलर हैं वो मोहम्मद मूसा में नजर आए हैं। आपने देखा होगा भी T20 चैंपियंस कप हुआ है तो वहां भी सेकंड विकेट टिकर रहे हैं, इसी टूर्नामेंट के अंदर भी इन्होंने टॉप किया। दूसरे नंबर पे अहमद बशीर हैं, इसी तरह अजान अवैस हैं, इमामुल हक साहब हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो यंग खिलाड़ी जो परफॉर्म कर रहे हैं इनको आगे चांस मिलेगा पाकिस्तान शहीन में या पाकिस्तान की टीम में कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, या इसी तरह ही ये परफॉर्म करते ले रहेंगे लेकिन इनका नाम कहीं भी नहीं आएगा? देखिए, आपने जितने प्लेयर्स का नाम लिया, इमामुल हक का भी आपने नाम लिया, आई थिंक। जी जी। हाँ, इमामुल हक की तो खैर पहली बहुत ज्यादा कैंपेन चली कि इमाम को दोबारा टीम में आना चाहिए। लेकिन नहीं ये ईशान से प्रॉब्लम है, बात कंपेन इमाम की ने नहीं, बात हम फैक्ट्स और स्टैट्स पे बात कर रहे हैं कि इमामुल हक ने परफॉर्म नहीं नहीं किया नहीं तो नहीं, उनका हक आप बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल
जी आई जी टोटली अग्री विद यू कि अगर आप स्टैट्स के मुताबिक देखें तो प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इमाम ने इतना टाइम अगर पाकिस्तान क्रिकेट में खेल लिया, पाकिस्तान के लिए खेल लिए, जी अब जी ठीक है अपने प्लेयर्स को चांस दें। लेकिन मैं मीडिया पे देखती हूँ बहुत सी बातें की जा रही है, शदाब खान को वापस लेकर आए, इमाम को बिल्कुल। लेकर आए, मतलब इन प्लेयर्स ने पास्ट में आपको परफॉर्म करके नहीं दिया। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे आके उस तरह की परफॉर्म नहीं कर पाती। इमाम डोमेस्टिक में अच्छा खेलते हैं क्योंकि वो आज भी उनका माइंडसेट वही है, उन्होंने स्लो ही खेलने हर जगह पे। जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में लोग 50 पे 100 कर लेते हैं, वहां पे इमाम आज भी 100 पे 50 करते हैं। जी तो जी ये कहने चंद एक चीजें हैं जिनको देखना चाहिए। आप ये ना करें कि कोई टॉप परफॉर्मर है डोमेस्टिक पे तो आप उठा के उसको टीम में ले आए। लेकिन हाँ, बाकी जो प्लेयर्स हैं, न्यू टैलेंट है, अगर आप उनको अभी से मौका देंगे शहीन्स में, पाकिस्तान की टीम ए में, या फिर जहां जहां आपको देना चाहिए मौका, तो आप उनको कह लेंगे ग्रूम करते हैं, आप उनको पॉलिश करते हैं। वो पहले ही ऑलरेडी कह लें उनमें टैलेंट है, लेकिन पॉलिश करने की जरूरत होती है। अगर आप उन प्लेयर्स को अभी टीम में ले आए, आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बना दे, तो आप देखेंगे कि फ्यूचर में आपको नजर आएंगे पाकिस्तान के वही स्टार्स होंगे। तो ये शायद चीज है मुझे लगता है। और बाकी जहां तक बातें मैं बात करती इमाम की, शदाब की और फखर जमान की, तो है टीम में जगह बनती है कि उनकी बात की जा रही थी कि अभी जब चैंपियंस कप गुजरा उसमें बीमार भी थे वो, और काफी सहाफियों ने आकर डिटेल में बताया भी कि उनके साथ क्या इशू चल रहा था। उसके बावजूद भी एंड पे आकर टूर्नामेंट के उन्होंने बहुत अच्छा खेला, परफॉर्म किया, तो उनकी तो खैर जगह बनती है आगे। लेकिन शदाब और इमाम वाली बात तो समझ नहीं आती अच्छा, क्या चांद लॉजिक है। से टाइम कम है, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। आपको लगता है कि फखर जमान, इमाम उल हक और शदाब खान को हम चैंपियन ट्रॉफी में देख रहे हैं, कितने ज्यादा चांसेस हैं? मैं तो खैर नहीं देना चाहती शदाब और इमाम को, नहीं, क्योंकि आप नहीं, मैं वाकई आपके ओवरऑल पास बात ऐसे कर रहा हूँ कि प्लेयर्स। आपको लग रहा है कि चांसेस हैं इनके आने के? वैसे जिस तरह आपको पता है कि जब भी वर्ल्ड कप या कोई इवेंट आता तो हसन अली को हम पहले तो टीम से बाहर देखते थे, जैसे ही वो वर्ल्ड कप आता था, T20 वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो या 2023 वर्ल्ड कप हो, हसन अली की एंट्री हो जाती थी। मुझे लगता है उनकी जगह अब शदाब खान ने ले लिया, अब शदाब खान ने इस तरह एंट्री करनी है टीम में। देखिए वैसे आपने अच्छी मिसाल दी है, और उसके बाद हम मैं सोच भी रही हूँ कि शायद ये चीज हो भी जाए, और मीडिया पे चल भी रही है, तो मुझे लगता है शायद इमाम को और शदाब को वापस लेकर आएंगे टीम में, क्योंकि फखर की तो खैर टीम में जगह बनती है, वो तो बेचारे एक अपने कहले ट्वीट की वजह से बाहर हो गए थे। जी तो जी बाकी जहां तक इन दो प्लेयर्स की बात है, तो चांस तो है, इनका नाम बहुत है, लेकिन मुझे लगता है शायद नहीं आना चाहिए। आपके पास अब काफी ऐसे प्लेयर्स हैं, तैयब ताहिर आ गए टीम में, कामरान आ गए, इवन के वो भी वनडे में अच्छा खेल के दे रही हैं आपको, और टेस्ट में उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली उनसे खेलने की एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं, और उसके बाद बावजूद भी, तो मुझे लगता है कि अब आपको इन बाकी जो पुराने प्लेयर्स हैं इनसे पीछा छुड़वा लेना चाहिए। सही सही। शांति बुशरा, आप कह रही हैं कि फखर जमान, इमाम उल हक और हसन अली में से इन दो खिलाड़ियों को नहीं आना चाहिए, फखर जमान को आना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, हमारे साथ फीमेल स्पोर्ट्स एनालिस्ट शानजे बुशरा मौजूद थी। नाजरीन, अगर हम बात कर लें PSL 10 के ऊपर, तो वहाँ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यूटर्न लेने जा रहा है। मैं आपको थोड़ी तफसील में बताऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अभी तक कितने यूटर्न लिए हैं और कितने यूटर्न लेने जा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने पहला यूटर्न लिया था 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद, जब उन्होंने कहा था ड्यूरिंग वर्ल्ड कप हम अपनी टीम की सर्जरी करेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने बाद में कॉन्फ्रेंस में कहा हमारे पास वो आलात नहीं है, वो टूल नहीं है, वो खिलाड़ी नहीं, हम अपनी टीम की सर्जरी नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी साहब का ये पहला यूटर्न था। मोहसिन नकवी साहब ने दूसरा यूटर्न तब लिया जब ऑस्ट्रेलिया टूर पे हारिस रऊफ ने कहा मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा इनको आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दें। मोहसिन नकवी साहब ने दूसरा यूटर्न लिया, उनको दोबारा फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह दे दी। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने तीसरा यूटर्न तब लिया जब अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को मैनेजमेंट से अलहदा किया, और मोहसिन नकवी साहब ने दोबारा यूटर्न लिया, इन दोनों खिलाड़ियों को दोबारा फिर मैनेजमेंट का हिस्सा बना लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मोहसिन नकवी साहब ने चौथा यूटर्न तब लिया जब चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे थे, और मोहसिन नकवी साहब ने कहा था हम कभी भी हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे, और मोहसिन नकवी साहब ने यूटर्न लिया और हाइब्रिड मॉडल पे चले गए। और पाक भारत टाकरा भी आपको पता है कि दुबई में खेला जाएगा, और भारत के तमाम मैचेस दुबई में ही खेले जाएंगे। अब 2025 का पहला यूटर्न मोहसिन नकवी साहब लेने जा रहे हैं, और PSL 10 के बारे में कि पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह स्टेटमेंट जारी की थी कि PSL 10 की ड्राफ्टिंग वो ग्वादर में होगी, लेकिन अब दोबारा फिर मोहसिन नकवी साहब यूटर्न लेने जा रहे हैं कि PSL 10 की ड्राफ्टिंग लाहौर के अंदर होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अहमद को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।